हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। और इसकी अगली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ओके, तो एवरीवन वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है वो किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसकी थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है उसकी जो परिभाषा है, आप अगर एक बार परिभाषा समझ गए तो आप मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का जो नियम है एकदम आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, यदि, ठीक है, जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम उसकी परिभाषा है ये, ठीक है। यदि हम पेंच कसते समय, ठीक है, यदि हम दक्षिणावर्ती पेंच को कसते समय, ठीक है, पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में, ठीक है, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच जो है, पेंच की नोक, ठीक है, पेंच की नोक जो है धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम एक इमेज के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर इस इमेज से आपको समझ में नहीं आता है तो हम दूसरी इमेज के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसे समझें। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये इमेज ले लेनी है आपको। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक पेंचकस है, यहाँ से यहाँ तक ये पेंचकस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक पेंच बनाकर दिखाता हूँ। माना हमने ये क्या है, ये एक क्या है, पेंच है, ठीक है, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये एक पेंच है, ठीक है, ये एक पेंच है जो कुछ इस प्रकार से राउंडिंग कर रहा है, ठीक है, ये एक पेंचकस है, ठीक है, ये एक पेंच है और ये एक पेंचकस है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, दाएं हाथ आपका कौन है, दाएं हाथ आपका ये है, यानी कि आपको दाएं हाथ से पेंचकस कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है, पकड़ना है। फिर इस प्रकार घुमाएं कि पेंचकस की जो नोक है वो धारा बहने की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी पेंचकस की नोक धारा बहने की दिशा को प्रदर्शित करे। अब ये जो नोक है ये नीचे की तरफ है, तो धारा बहने की दिशा किधर है, नीचे है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पेंच को घुमाने के लिए जो अंगूठा, यानी ये जो अंगूठा क्या करता है, घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो अगर हम पेंचकस को घुमाते हैं तो पेंचकस को हम कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, जैसे यहाँ पर ये ऐसे पेंचकस है, ठीक है, ये पेंचकस है, हम कुछ इस प्रकार से पेंचकस घुमाते हैं ना। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से आप पेंचकस को घुमाते हैं, ठीक है। तो ये जो नोक है, पेंचकस की जो नोक है वो धारा बहने की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और फिर ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा देखिए इधर से इधर को घूम रहा है, अंगूठा इधर से इधर को घूम रहा है ना, अंगूठा इधर से इधर को घूम रहा है, तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो आपका नोक है, ये नोक है, ये क्या ये जो नोक है वो क्या बताता है, तो ये आपको बताएगा धारा बहने की दिशा, यानी धारा बहने की दिशा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, धारा की दिशा, धारा की दिशा, ये आपको धारा की दिशा बताएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये जो अंगूठा यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से बार बार से राउंड हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको एक दूसरे इमेज के मदद से आपको समझाते। देखिए मान लीजिए ये आपका एक क्या है, ये आपका एक पेंच है, ठीक है, ये आपका एक क्या है, पेंच है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका कुछ एक इस प्रकार से क्या है, पेंच है, ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से पेंच है, ये आपका पेंच है। फिर देखिए क्या कहता है, अब यहाँ पर समझे, पेंच कसते समय पेंच कस को इस प्रकार से घुमाए कि जो पेंच कस की नोक है, सॉरी पेंच की नोक है, जो पेंच कसते समय जिस पेंच की जो नोक है वो जिस तरफ को होगी वो क्या होगी, वो धारा की दिशा होगी। यानी कि ये जो नोक है आपका नीचे की ओर है, यानी आपकी गति जो है, पेंच का गति किधर कर रहा है, नीचे की ओर। जब गति नीचे की ओर करेगा तो नीचे की ओर ही क्या होगा, धारा की दिशा, ठीक है, क्या हो जाएगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा। जिधर पेंचकस जो है, सॉरी जिधर पेंच जो है गति करेगा वही आपकी धारा की दिशा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब पेंचकस को आप इस प्रकार से घुमाओगे तो पेंच भी इधर को ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये पेंच इधर से जब ऐसे को घूमेगा, ठीक है, पेंच जब इधर से ऐसे को घूमेगा तो ये क्या है, पेंचकस के घूमने की दिशा, ठीक है, तो यहां से लिखें पेंच घूमने, ठीक है, पेंच घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी, पेंच घूमने की दिशा जो है वो किसे प्रदर्शित करेगी, वो प्रदर्शित करेगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने आपको दो इमेज के माध्यम से समझा दिया है, एक यहाँ पर देखिए पेंचकस है और यहाँ पर पेंच है। तो आप चाहे पेंचकस को इस प्रकार से घुमाएं, चाहे आप पेंचकस को इस प्रकार से घुमाएं या फिर पेंच को इस प्रकार से घुमाएं, जिधर को पेंच जो है गति करेगा वो आपका धारा की दिशा होगी, और जिधर को पेंच घूमने की दिशा जो होगी, ठीक है, जिधर जो पेंचकस को घूमने की दिशा होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये थ्योरी के माध्यम से और इन इमेज के माध्यम से दक्षिणावर्ती पेंच का नियम जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।